हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज आपको एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में टेलर थ्योरम पर आधारित सवाल बताए जाएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक सवाल बता दिया था, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ पहले चल रहा, ठीक है। क्या है? एक्सपेंड करना साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2 बाई टेलर थ्योरम। ये नेक्स्ट वीडियो में से पहले वाले वीडियो में मतलब ये बताया जा चुका है। अब इसी पर आधारित कुछ और भी न्यूमेरिकल हैं, आपको बताएंगे। तो एक सवाल हम यहाँ पर देखो लिखते हैं। चलिए इसी सवाल को थोड़ा सा हम और सही कर देते हैं, ठीक। देखें, अगर हम यहाँ पर ये लिख दें लॉग और साइन एक्स, ठीक है ना। क्या लिखते हैं बोलो? एक्सपेंड करना लॉग साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2 बाई टेलर। तो टेलर थ्योरम का फार्मूला याद होना चाहिए और फिर तभी ये आपका इसका विस्तार हो सकता है। तो देखो बताते हैं कैसे विस्तार किया था। जिस तरीके से मैंने साइन एक्स बताया था ऐसे लॉग साइन एक्स होगा, ठीक। तो यहाँ पर आप लिख रहे हैं, ठीक। इसका जो फंक्शन दे रखा है कितना, लॉग साइन एक्स, मतलब ध्यान देना एक्स के साथ कुछ ना जोड़ा गया ना घटाया गया, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या माना जाएगा, लेट एफ एक्स बराबर, अगर हाँ एक्स प्लस होता तो यहाँ पर एक्स प्लस ए मान लिया जाता, अगर एक्स माइनस ए होता तो यहाँ पर एक्स माइनस ए फंक्शन माना जाता, ठीक। इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर आएगा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए लॉग साइन एक्स। अब इतना ध्यान, जब भी आपके पास देते हैं यहाँ पर x माइनस 2 या 3 या 4 जो भी लिख दे, ठीक। तो उस जो पॉइंट वैल्यू लिख देता उसी वैल्यू पर फंक्शन मान निकालने पड़ते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर कितना लिखा 2, तो हम लोग मान किस पर निकालेंगे, तो f2 पर ऐसे। तो जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आंसर देखो कितना आ जाएगा, log sin 2, ठीक है। तो ये तो मान निकला तुम्हारा अभी f2 का, ऐसे f'2 का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका एक बार डिफरेंशिएशन होगा f'(x), तो कितना हो जाए f'(x) का, देखिए log sin x के हिसाब से, ठीक। क्या होगा, 1/sin sin x, यह हो जाएगा 1/sin x, फिर sin x का cos x, कितना अंतर आया बताइए, यह आ जाएगा cot x। ये हो गया f'(x) की वैल्यू। अब इसी पर आपको मान निकालना पड़ जाएगा f'(2) का मान, ठीक है। पहले डिफरेंशिएशन, उसके बाद यहाँ 2 या 3 जो लिखा उस पर वापसी फंक्शन मान निकालना है। तो यहाँ रखो तो आंसर आएगा, यह आएगा cot 2। तो ये दूसरा मान हो गया। अब इसका करो एक बार और डिफरेंशिएशन f'(x). तो cot x का डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए कितना होता है, ठीक। ये होता है माइनस cos x²x। तो इस पर फंक्शन मान कितना आएगा, मान रख दो वही, ठीक, f'(2). तो आंसर आएगा माइनस cos x² और ये 2। एक स्टेप और निकालो, कम से कम 3 स्टेप, ठीक, जरूरी निकालना है। तो यहाँ पर एक होगा f'(x). तो इसको देखो ध्यान दे, ये x मतलब माइनस लिखा रहेगा, ठीक। इस टोटल x मानो तो x बराबर 2 वाला मेथड लगाना, ठीक। कितना आंसर आएगा, तो -2, इसका आंसर आएगा 2 पहले आ जाएगा और आएगा cos x, ठीक है ना। और cos x का फिर होगा, cos x का कितना होता है बताइए, माइनस cos x cot x, माइनस cos x और cot x। ये दोबारा हुआ इसका, इसको अगर सिंप्लीफाई करो तो आंसर आएगा 2 टाइम कितना आ जाएगा बताइए, cos x² और cot x। ये वैल्यू निकल गई f'(x) की। तो इस तरीके से इसका आंसर। अब यहाँ पर मान निकाल लो इसी फंक्शन का f'(x), अगर 2 का मान अगर आपको निकालना पड़ जाए, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, बस जहाँ जहाँ x वहाँ 2 लिख दो, ठीक। आंसर आएगा 2, cos x² का आंसर आ जाएगा 2, तो 1 प्लस cos लिख दें इसको, ठीक। तो आएगा इसका आंसर देखिए 2 टाइम और आएगा cos x² 2 × में आएगा cot और 2। इस तरीके से आपको यह लिखना पड़ जाएगा, ठीक, थोड़ा cot 2। तो ये 3 वैल्यू निकल गए, और भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ जाएगा ETC। तो इस तरीके से हमने देखो जो मान निकाले, ठीक, उस पर एक बार और समझाते हैं, ठीक, स्टेप। तो देखो f2 का मान निकल गया, ध्यान देना, f'(2) का मान भी निकल गया और f'(2) का मान निकल गया सेकंड, ठीक। और एक f'(2) का मान भी निकल गया। बाकी मान और ज़्यादा निकालने जो तो नहीं, ठीक। अब आप लिखेंगे टेलर थ्योरम का फार्मूला, उसमें ये वैल्यू रखनी है। तो टेलर थ्योरम का फार्मूला देखो लिख रहा है यहाँ पर बिहेव करके, इसका फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक। बिहेव बाई टेलर थ्योरम लिखो सीधे सीधे। टेलर थ्योरम का फार्मूला क्या हो सकता है, देखिए टेलर थ्योरम। तो अब यहाँ पर आपको लिखना पड़ जाएगा, ठीक, बिहेव में टेलर थ्योरम का फार्मूला। तो टेलर थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है f(x), ठीक है, f(x) बराबर आ जाएगा f, नहीं x फार्मूला होता है f(x + h). तो यहाँ पर तो थोड़ी जगह कम पड़ जाएगी, ठीक, लिखते समय।
तो चलिए देखते चले करें, ठीक। एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, फार्मूला होता है एफ एक्स निशान प्लस का, ठीक हो गया। फिर आंसर आएगा एच और आएगा एफ डैश एक्स। नीचे फैक्टोरियल वन लिखा नहीं जाएगा, ठीक, आगे लिख देंगे, ठीक। यहाँ पर एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, यहाँ फैक्टोरियल नहीं लिखा तो उसका मन बन होता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आएगा एफ डबल डैश एक्स। इसके बाद आएगा एच क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। इस तरीके से चलेगा। तो टेलर थ्योरम का हमने फार्मूला तो लिख दिया फिलहाल, ठीक। भैया हमें टेलर थ्योरम का फार्मूला याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पावर क्या कह रहा था, यहाँ रिप्लेसिंग चलती बात है, ठीक। तो क्या क्या रिप्लेस कर सकते हैं, कह रहा था लॉग साइन एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस 2, मतलब इस वाले एच को रिप्लेस करेंगे किस में, एक्स माइनस 2 में। तो रिप्लेसिंग देखो बदान, ठीक, यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग। जब इसमें रिप्लेस किया जाए तो क्या रिप्लेस होगा, देखिए एच जो है वो रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस 2 में, मतलब यहाँ पर आपको क्या रख देना है एक्स माइनस 2। जब हम यहाँ रख देंगे एक्स माइनस 2 और यहाँ एक्स चल रहा है, ठीक, तो अब एक्स की वैल्यू पड़ेगी, तो एक्स की वैल्यू उतनी पड़ जाएगी जितनी यहाँ लिखी होगी, ठीक। तो एक्स रिप्लेस हो जाए किसमें, 2 में। अगर ये दोनों इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एफ एक्स रह जाएगा, वो यहाँ पर फंक्शन का मान पड़ जाएगा। तो ये रिप्लेस इसके अंदर करेंगे, फिर इसके अंदर वैल्यू रखनी, ठीक। तो देखो रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक, यहाँ पर। तो इसको हटा रहे, इसका मान ध्यान रखना, ठीक। F2 का होता है log sin 2। क्या कर रहे हैं देखो हम लोग हैं, इसमें रिप्लेस करें तो आंसर आएगा, यहाँ देखना, ठीक, ध्यान से एफ एक्स आ जाएगा। नहीं पहले देख लो क्या, पहले एक्स की जगह रखना कितना 2, ये 2 रख दिया गया निशान प्लस का। फिर एच की जगह रखा जाएगा एक्स माइनस 2, तो यह रख दिया एक्स माइनस 2, हो गया वैल्यू, ठीक, बराबर। और जहाँ जहाँ एक्स चल रहा है देखिए यहाँ पर, वहाँ रखेंगे 2 और जहाँ चल रहा है एच तो वहाँ रखेंगे एक्स माइनस 2। तो देखो क्या, यहाँ रख देना F2, एच की जगह पर कितना आएगा बताइए, एक्स माइनस 2 और फिर आएगा एफ डैश 2, फिर अगला फिर एच आ रहा, ठीक। यहाँ पर आएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, ये आ गया फैक्टोरियल 2। और फिर यहाँ पर आएगा एफ डबल डैश 2, फिर अगला आ जाएगा एक्स माइनस 2 का होल के अपान फैक्टोरियल 3, और कितना आना चाहिए देखिए एफ ट्रिपल डैश 2, ठीक। इस तरीके से चलेगा। अब बस समय देखो यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। बचा कितना देखिए एफ एक्स बचा। अब इनके सबके मान रखने हैं, मान हमने अभी यहाँ पर मिटाल दिया F2 का, ठीक। कितना आया था बताइए, log sin 2, ये log sin 2 पहला आंसर, ठीक, निशान प्लस का। ये x माइनस 2 बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहेगा, ये आ जाएगा sin 2, एक्स माइनस 2 ऐसे लिखा रहेगा। और यहाँ पर एफ डैश 2 की वैल्यू ये आ रही है, ठीक, कितनी आ रही है, cot 2 निशान प्लस का एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश 2 की वैल्यू आ रही थी माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक। और आंसर आएगा कॉसिक स्क्वायर 2 निशान प्लस का। फिर अब यहाँ पर ये इससे लिखो, ठीक, एक्स माइनस 2, तो ये एक्स माइनस 2 का होल क्यों हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 3, ठीक है। और इसका आंसर कितना चल रहा, 2 टाइम, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर 2 इंटू में आएगा cot 2। इस तरीके से और भी मान पड़ जाएंगे। अच्छा फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं यहाँ पर कितना बताइए, 3 इंटू 2, और इसको क्या लिख सकते 2। तो कुल मिला के इसका यही आंसर होगा। देखो यहाँ से हटा दें, ठीक, फिर बता रहे, ठीक, बस। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, log sin x का विस्तार हो रहा, ठीक है, log sin x बराबर। अब ये आपको ऐसे लिख देना जितना ही लिखा हो, बस 2 से 2 कैंसिल हो जाए, जो बचा वो लिख देना। तो ये आपका log sin x की वैल्यू का जो विस्तार होगा एक्स माइनस 2 की पावर में मिल जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से टेलर थ्योरम द्वारा तुम्हें जो फंक्शन दिया जाता है, ठीक, विस्तार करना है, ठीक, जिसके बारे में बताता है वो एच कहलाएगा, जो पावर बताएगा, ठीक। और बाकी जो बचेगा इसके साथ जो घटेगा जुड़ेगा, ठीक, वो वैल्यू पड़ी जाएगी एक्स की। तो इसे नोट कर लो, फिर अगला बताते हैं, ठीक। तो इसे नोट कर लो, बस यहाँ से डाले फिर से, तो सवाल थोड़ा चेंज हो रहा है यहाँ से, ठीक, बाकी चीज़ें यही लिखे रहेंगे लगभग। तो ये अपने आप लिख लेना, इतना स्टेप ही हमने लिख दिया, बचा मतलब ये 2 कैंसिल, जो बचेगा वो आपका आंसर होगा। अब इतना लिख लेना, ठीक, आगे हटा दें। सारे सवाल एक जैसे लगभग हैं इसमें, ठीक। जो विस्तार कराए बस ये फंक्शन बदल रहे, ठीक, और यहाँ पर जो कहे वो बदल देंगे स्टेप, ठीक। देखिए क्या है, जैसे ये है, ठीक। ठीक है,
ये लिख रहा है यहाँ पर हमें एक्सपेंड करा रहा है tan इनवर्स x को, ठीक है, इन पावर आप देखिए कितना है x माइनस पाई बाई 4 अब बाई टेलर थ्योरम, ये तो कहेगा ठीक, x माइनस जो भी खाए ठीक, पाई बाई 4 तो बाई टेलर थ्योरम, ठीक है। बस फंक्शन देखा जाए कितना चल रहा है tan इनवर्स x। अब देखो बिल्कुल इसी जगह लगेगी भी, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, तो पहले इसको क्या माना जाएगा, लेट एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x, ध्यान देना क्या माना गया, एफ एक्स बराबर tan इनवर्स x। और यहाँ पर हमने बताया था अभी ठीक, जो भी घट रहा हो जैसे x माइनस पाई 4 है तो x की जगह पर क्या रख देना, पाई बाई 4। तो देखो यहाँ रखे दे रहे ठीक वैल्यू, तो यहाँ आएगा f और इस यहाँ रख देना पाई बाई 4, ये हो जाएगा पाई बाई 4 बराबर, यहाँ x की जगह वैल्यू रख दो ठीक, तो आएगा tan इनवर्स यहाँ पर सीधे सीधा आ जाएगा पाई बाई 4, ये ऐसे लिखा रहेगा ठीक, सीधा सीधा। अब इसका करो एक बार और डिफरेंस, नहीं मतलब एफ डैश एक्स, तो जब एफ डैश एक्स किया जाए tan इनवर्स एक्स का कितना होता है देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स अगर इतना है tan इनवर्स, फार्मूला याद होना चाहिए ठीक tan इनवर्स एक्स का, तो बना दिया गया। अगला स्टेप देखो क्या कहलाएगा, बस यहाँ पर वैल्यू रखनी बस, ठीक है। तो क्या रखेंगे, एफ डैश लिखेंगे और एक्स जगह रखेंगे पाई बाई 4, तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ रख दो, एक्स यहीं पर एक जगह है ठीक, तो 1/1 प्लस आंसर आएगा पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, इस टाइप से लिख दो, चाहे पाई स्क्वायर बाई 16 लिख दो, एक ही बात है ठीक। तो ये तो वैल्यू उसकी आ गई। एक और निकालो डिफरेंशिएशन, तो इसमें 2 निकालो बहुत हो जाएंगे ठीक है। तो यहाँ पर आएगा एफ डबल डैश एक्स, तो इसका देखो कितना होगा, पहले तो आएगा इसका डिफरेंशिएशन 1/x के हिसाब से देखा जाए ठीक, तो आएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और फिर दोबारा करेंगे ठीक एक्स स्क्वायर का, तो आ जाएगा 2x, मतलब ये आएगा ठीक। इसमें भी मान रख दो एक्स जगह कितना पाई बाई 4, तो काम वही करना ठीक, इस जगह रखना है पाई बाई 4, तो यहाँ पर आएगा एफ डबल डैश और यहाँ रख देना पाई बाई 4 बराबर, अब एक्स 2 जगह आ चुका ठीक, तो माइनस का निशान लगा लेना, 2 लिखना, यहाँ लिखना पाई बाई 4, बस ऐसे लिखा रहना ना, कैंसिल ना करना ठीक, 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और टोटल का भी होल स्क्वायर ठीक, जैसे यहाँ लिखा गया। तो इस तरीके से मान 2 बहुत हो गए ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे टेलर थ्योरम का फार्मूला, उसके बाद रिप्लेस करना, उसके बाद इसका आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो टेलर थ्योरम का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ ठीक, चलो यहाँ से लिखा जाए फिर से हम एक बार और, बी है टेलर थ्योरम का जो फार्मूला होगा वो याद होना चाहिए ठीक। तो फार्मूला होता है एफ एक्स प्लस एच बराबर, ठीक है। तो कितना होता है फार्मूला देखिए, एफ एक्स लिखेंगे निशान प्लस का, फिर आएगा यहाँ पर एच, फिर आ जाएगा एफ डैश एक्स, फिर कितना आएगा एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, उसके बाद आएगा एफ डबल डैश 2। हमने यहाँ पर मान सिर्फ इतने ही लिखे हैं ठीक है, मतलब जो वैल्यू निकाली वहीं तक की ठीक, आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक, ये इतना ही लिख दो सफिशिएंट है ठीक। आगे यहाँ पर रिप्लेसिंग वाला पार्ट चलेगा ठीक, बताइए कितना और क्या रिप्लेस हो सकता है, इसमें कितना रिप्लेस होगा। देखिए हमें जो पावर बता रहा है एक्स माइनस पाई बाई 4, इसका मतलब जहाँ जहाँ एच है वहाँ पर इतना रखना, तो एच को कितने रिप्लेस करें, तो रिप्लेसिंग फिर लिखा जाएगा, सब सवाल एक जैसे लग रहे हैं ठीक, लगभग हैं। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम लग रही है ठीक, यहाँ लिखेंगे रिप्लेसिंग, तो कितना रिप्लेस होगा, बोले एच रिप्लेस हो जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 में, ठीक है ना। और जो यहाँ पर का एक्स है वो इसी में रिप्लेस होगा, तो एक्स रिप्लेस होगा किसमें, पाई बाई 4 में। जरा ये मान रखो यहाँ ठीक, देखो इसको यहाँ से डाल रहे ठीक, जब मान रखो तो यहाँ पर आएगा एफ, एक्स जगह कितना आ जाएगा बताइए, पाई बाई 4, ये आ गया निशान प्लस, फिर एच की जगह पर आ जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 बराबर, और यहाँ एक्स है तो कितना आंसर आएगा, एफ पाई बाई 4 निशान प्लस का, फिर एच है तो कितना आंसर आएगा, एक्स माइनस पाई बाई 4, ठीक है। और उसके बाद आएगा एफ डैश पाई बाई 4। अगला स्टेप देखो क्या बनेगा, एक स्टेप और लिखना है ठीक, बस बहुत सरल सवाल है इनके ठीक है वाले। अगला स्टेप देखो क्या बनता है, यहाँ लिखा जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और इधर आएगा एफ डैश डबल डैश और पाई बाई 4, इस तरीके से चलता रहेगा। ये देखो ये तो इससे कैंसिल हो गया, जो बचा
वो लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर मान रख देंगे सारे। तो देखिए यहाँ भी देख लो, ठीक, इसको एफ एक्स आ जाएगी। एफ पाई बाई 4 की वैल्यू देखो कितनी चल रही, tan इनवर्स पाई बाई 4। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स पाई बाई 4। ये आंसर वाला लिखे जा रहे, मतलब ये समझ लो, ठीक है। ये आ जाएगा पाई बाई 4, बंद नहीं रहा लिखते हुआ। अगला स्टेप देखो, ठीक, फिलहाल ये स्टेप ऐसे लिखा रहेगा, x माइनस पाई बाई 4 और क्या चल रहा देखिए, एफ डैश 5 4 ले रहे हैं, ठीक। तो 1 अपान, तो आएगा 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, ये लिख देना, ठीक। इससे बिल्कुल ऐसे लिखा देना, ठीक। यही आंसर होगा इसका, निशान प्लस का, लेकिन हमारे चला दो, हमारे लगा दो, ठीक। तो ये तो लिखा ही रहेगा, ठीक। जितना लिखा, कितना लिखा गया, x माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और नीचे फैक्टोरियल 2, ये मान से लगा रहा है, ठीक। हम उसके बाद क्या बचा देखिए, इसका मान, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 टाइम पाई बाई 4 और आंसर आएगा 1 प्लस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और टोटल का होल स्क्वायर, ऐसे चलता। और यहाँ पर एफ एक्स मान कितना चल रहा था देखिए, एफ एक्स मान चल रहा था tan इनवर्स और x, बाकी सब ऐसे लिखा रहा है, ठीक। इसका मान रख देना यहाँ पर tan इनवर्स x बराबर, और ये ऐसे लिख देना, बस आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। तो tan इनवर्स हो या काट या tan हो, ठीक, जो भी हो, इन पावर आप अगर कहता, ठीक, तो जो चीज़ घटा रहे हैं वही वैल्यू x बन जाएगी और फिर h का मान जितना यहाँ दिया जाता उतना लिखा जाता। और इस बस इतने छोटे छोटे सवाल इसके सारे हैं। तो चलो एक और सवाल देखो, दिखाते हैं, इतना नोट कर लो, ये अपना लिख लेना, ठीक, इतना कंप्लीट। यहाँ लिखा जा रहा है, जैसे कि मान लो ये सवाल है, ठीक। यहाँ लिख रहा है टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट, ठीक। देखिए सवाल, ठीक, बताने जा रहा है, ठीक। टू प्रूव दैट, तो कितना प्रूवमेंट करना देखो ध्यान से, क्या लिख रहा है, यहाँ लिखा जा रहा है लॉग, ध्यान से ठीक सवाल, और साइन और x प्लस एच है बराबर लॉग साइन x प्लस एच, ठीक। और यहाँ लिखा जा रहा है लॉग साइन x, ये इसका पहला स्टेप निशान प्लस का, फिर आएगा स्मॉल h और लिखा गया कॉट x, दूसरा स्टेप, ठीक। माइनस एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 या 2 लिखा गया, ठीक। और लिखा जा रहा है कॉसिक स्क्वायर x, तीसरा स्टेप है इसका एच क्यू अपान फैक्टोरियल 3, मतलब 3 आ रहा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो आंसर है वो लिख रहे हैं, ठीक। हम 3 आएगा और कॉसिक स्क्वायर x लिखा गया, ये कॉसिक स्क्वायर x लिखा जा रहा और लिखा गया कॉट x। इस तरीके से ये सवाल आपका चल रहा है, मतलब ये आपको यहाँ पर उन्होंने आंसर दे दिया सामने, ठीक। इतना तुम्हें आपको प्रूवमेंट करना है कंप्लीट बाई टेलर थ्योरम द्वारा है, ठीक। यहाँ लिख सकते हैं, ठीक, बाई टेलर थ्योरम को शॉर्ट फॉर्म में TT लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, बात सारी यहाँ पर आती है, ठीक है, समझा देते हैं। तो जो हमने अभी बताया था, अगर यहाँ लॉग साइन x का आज ही प्रूवमेंट हुआ है, लॉग साइन x का, ठीक विस्तार, लेकिन यहाँ पर आपकी साइन x प्लस एच है। तो हमने कहा कि अगर x में कुछ जोड़ा या घटाया जाए तो फंक्शन उतना ही माना जाता है, ठीक, जितना लिखा जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट एफ एक्स प्लस एच, क्या मानना बोलो, लेट एफ प्लस बराबर ये सब मान लो, ठीक, ऐसे करेंगे लॉग साइन और ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस एच, इतना। तो हमने कहा था एफ एक्स प्लस, जैसा यहाँ x प्लस एच है तो x प्लस एच लिखा जाएगा, अगर x माइनस होता तो x माइनस एच लिख लेते, ठीक। आगे समझ जाओ खुद ही। अब करना क्या, देखो इन दोनों में से कुछ ना कुछ हटेगा, वो आप देखो जो फार्मूला लिखा गया, जो मतलब जो प्रूवमेंट करना, ठीक, वो किसकी पावर में, वो h दे रखा है, h स्क्वायर दे रखा है, HQ दे रखा है, जिसकी पावर में प्रूवमेंट करना हो वही चीज़ यहाँ पर से हटा देना। अगर वो यहाँ पर x लिख देता तो यहाँ x हटा के लिख लेते, ठीक, ध्यान रखना बस। तो हम क्या करें, h यहाँ से हटा रहे, ठीक। तो अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा बोलो, एफ एक्स बराबर आएगा लॉग साइन x, और जैसे लॉग साइन x आएगा तो ये वाला पार्ट अभी लग भी चुका थोड़ी देर में पहले, ठीक। इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डबल एक्स निकालेंगे, ठीक, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए कैसे एफ डैश एक्स का मान निकाल लो भाई, ठीक, बहुत सरल है। 1 अपान साइन आएगा, साइन का काश बनेगा तो कितना आ जाएगा बताइए,
तो डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। ठीक, पहले देखिए लॉग साइन एक्स से पहले 1 अपान साइन, फिर साइन कास, और कास अपान साइन क्या बन गया कॉट, ये कॉट एक्स हो गया। कॉट एक्स आ भी रहा आंसर में। ठीक, कुछ करना नहीं इसके अंदर। ठीक, तो ये तो पहला आंसर आ गया। अब यहीं पर निकाल लो। ठीक, एफ डबल डैश एक्स का मान, तो कॉट एक्स कितना होता है माइनस, इसका आंसर होता है कासिक स्क्वायर और एक्स, ये इसका दूसरा आंसर आ गया। ठीक, अब देखो माइनस में आंसर आ भी रहा। ठीक, एक स्टेप और देख लो। ठीक, फटाफट एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक, तो क्या फार्मूला होता है इसका, तो इसका जो फार्मूला होता है तो माइनस पहले आ जाएगा 2 टाइम और आएगा कासिक स्क्वायर एक्स, नहीं कासिक एक्स आ जाएगा। ठीक, और कासिक फिर करेंगे तो माइनस का कासिक एक्स कॉट एक्स आएगा, माइनस आएगा ये कासिक एक्स और कॉट एक्स। अगर इसको तुमने सही से लिखा तो आंसर आएगा 2 टाइम। ठीक है, आ जाएगा 2 टाइम कासिक स्क्वायर एक्स और आएगा कॉट एक्स, ये आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स। ठीक है, इस तरीके से आप 3 मान निकालो। ठीक, ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं। उसके बाद यहाँ देखो। ठीक, सीधे सीधे आपको लिखना पड़ेगा टेलर थ्योरम का फार्मूला, तो लिख रहे। ठीक, देखो वी हैव टेलर थ्योरम। ठीक, फार्मूला याद होना चाहिए, सवाल लग जाए टेलर थ्योरम। तो फार्मूला लिखेंगे ये वाला, एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना होता है फार्मूला बताइए। फार्मूला हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है ना, प्लस का एच और एफ डैश एक्स 2। ठीक, स्टेप एक और लिखो, एच स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 मतलब 2 आ जाएगा, और एफ डबल डैश एक्स एक और लिख लो। फिर आएगा एच क्यू अपान फैक्टोरियल 3, ठीक होगा, और एफ ट्रिपल डैश एक्स, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें बस तुम्हें मान रखने। ठीक, अगर मान रखो तो सीधा आंसर आएगा, मतलब यही आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे, एफ एक्स की वैल्यू ये रखनी तो भाई रखना, तो ये आंसर आएगा। देखो लिखे जा रहे। ठीक है, एक बार और, लॉग साइन एक्स प्लस एच, साइन तो छूट गया हमारा। ठीक, लॉग साइन, ये तो आगे आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स वैल्यू देखो ये वाली रखो। ठीक, तो ये वाला आंसर आ रहा, देखो कितना आएगा, लॉग साइन एक्स। बहुत सारा सवाल। ठीक, उसके बाद एच ऐसे लिखा रहेगा। ठीक, तो एच ऐसे लिखा, एफ डैश एक्स की वैल्यू चल रही माइनस, तो पहले तो यहाँ देखो। ठीक, एफ एक्स में आंसर आ गया, एच आ गया, एफ डैश एक्स मान देखो पहले कितना आ रहा, कॉट एक्स, तो ये आ जाएगा कॉट एक्स। अगला स्टेप देखो, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू माइनस, तो माइनस लगा दिया गया। ठीक, यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर अपान 2, आंसर का बोलो कॉसिक स्क्वायर। देखो ये आंसर आ रहा है। ठीक, इसका तो बस मान रखते हैं कि इसका आंसर आ जाएगा। प्रूवमेंट वाले सवाल सरल होते तो ये भी आ गया। ठीक, एक स्टेप और देख लो। ठीक, कितना बचा बोलो, एच क्यू अपान फैक्टर 3 का हम लिख सकते हैं कितना बताइए, 6। उसके बाद क्या बचा, ये वाला आंसर लिखो। ठीक, 2 टाइम और आएगा कासिक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स। फ़ायदा क्या होगा, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचा, यहाँ बचेगा लॉग साइन एक्स प्लस एच, और इसको ऐसे लिख देना जो बचा हुआ, यही आपका कंप्लीट सवाल लग गया। तो ये लिख लेना आपने। ठीक, लॉग साइन एक्स प्लस एच तो लिख दिया मैंने, ये पूरी वैल्यू, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एच के ऊपर 3 आ रहा, देखो आ रहा, यही लाइन लिखनी है तो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये भी सवाल लग गया। तो जो सामने अगर दे दिया जाता प्रूवमेंट सवाल आपका जल्दी थोड़ा लग जाता। ठीक, देखिए एक और सवाल बताते इसी में का, यहाँ पर है टू प्रूव दैट ये प्रूवमेंट करना। ठीक, एफ और एम एक्स लिखा गया। ठीक, बराबर कितना आंसर आना चाहिए, देखिए एफ एक्स आंसर आएगा। ठीक हो गया, उसके बाद निशान प्लस का, फिर आंसर कितना आ रहा बताइए, m-1 यहाँ पर x आ जाएगा, और आंसर आ रहा एफ डैश एक्स, दूसरा स्टेप। ठीक, ये अगला देखो स्टेप। उसके बाद निशान यहाँ पर आ रहा m-1 का होल स्क्वायर, और इधर आएगा एक्स स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2, और आ रहा एफ डबल डैश एक्स। ठीक, इसी तरह देखो लिख लो, देखो कितना आएगा, सीरीज तो बनी है। ठीक है, आ जाएगा m-1 का होल क्यू एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3 और एफ ट्रिपल डैश एक्स। अच्छा, इस वाले फॉर्मेट में खास बात देखो क्या है कि एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल एक्स के मान नहीं निकालने हैं। ठीक है,
मान नहीं निकालने, इसका मतलब ये सवाल में एफ एक्स आपको यहाँ पर जैसे हम एफ एक्स लिख लेते वो लिखने ही नहीं है, ठीक। अगर ये लिखते तो हम इसका मान निकालते, जो तो आंसर में दे रखा है। तो इसका मतलब ये टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें रिप्लेस करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो कैसे बता मैं, तो यहाँ लगे टेलर थ्योरम फॉर्मूला मेरे पास लिखा हुआ चल रहा, ठीक। देखो इसी में रिप्लेस कर देंगे, ठीक है अभी। तो ये फार्मूला टेलर थ्योरम का लगेगा, ठीक। यहाँ पर तुम्हें जैसे यहाँ पर एच लिखा गया तो एच को देखना कितना, ठीक। देखो एफ एक्स यहाँ लिखा गया जी, तो एफ एक्स यहाँ आंसर में आ रहा है, समझो, ठीक। ध्यान से एफ डैश एक्स यहाँ भी लिखता हूँ, एच की वैल्यू इतनी दिख रही है, तो यहाँ पर रिप्लेस क्या होगा, रिप्लेसिंग यहाँ पर हो जाएगी एच की जगह पर, ठीक है। सिर्फ एच रिप्लेस होगा, एच रिप्लेस हो जाएगा किसमें बताइए, m-1 और x में। इसका मतलब एच रिप्लेस किसमें, अंदर मल्टीप्लाई करो mx माइनस एक्स में, ठीक। अंदर मल्टीप्लाई मैंने कर दी, ठीक। चाहे ये वाला मान रख देना, चाहे ये वाला मान रख देना, मान दोनों ही एक ही हैं, ठीक है, एच के। तो रिप्लेस हो रहा है इसमें, देखो समझो ध्यान, ठीक। बस एफ लिखेंगे, एक्स ऐसे लिखेंगे निशान प्लस का, और एच की जगह क्या रख देंगे, एम एक्स माइनस एक्स बराबर, तो ये क्या होगा, कैंसिल हो गया। तो देखो इधर वाला आंसर आ गया। इसमें करना क्या, देखो एफ एक्स ऐसे लिखेंगे, ठीक। और फिर एच की जगह पर ये वाला मान रखो ऊपर वाला, ठीक। यहाँ पर से m-1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स आ गया मान, देखो, ठीक। तो m-1 लिख लो, m-1 एक्स आ जाएगा और f डैश एक्स आ जाएगा। अगला स्टेप सिर्फ एच का मान पढ़ना, ठीक। तो यहाँ पर रखो तो आंसर क्या आएगा, m-1 का होल स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपान फैक्टोरियल 2, या 2 लिखो, ठीक। और आएगा f डबल डैश एक्स, ऐसे 2 लिख लो, ठीक, फैक्टोरियल। एक और मान आ जाएगा, ठीक। तो यही आंसर आ जाएगा जो यहाँ लिखा गया, देखो, ठीक। जब मान रखो एच क्यू तो कितना आंसर आएगा बताइए, m-1 का होल क्यू एक्स क्यू अपान फैक्टोरियल 3, और ये f इनके मान निकालने नहीं थे, तो ये सब ऐसे ही लिखे रहेंगे, इसलिए आपका सवाल देखो लग गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ एम एक्स बचेगा और ये ऐसे लिख देना बच्चा हुआ टर्म, तो आपका ये भी प्रूवमेंट हो गया। तो जो प्रूवमेंट अगर दे देता है किसी सवाल में तो बहुत सवाल आसानी से लग जाते हैं टेलर थ्योरम के, ठीक। चलिए एक और सवाल देखो बताते हैं, इसे नोट कर लो, फिर अगला सवाल बता रहे, ठीक है। लिख रहे हैं यहाँ पर, लिखा जा रहा है टू प्रूफ दैट, तो कितना कितना प्रूवमेंट करना, देखिए एफ लिखा गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपान क्या लिखा जा रहा है बोले 1 प्लस एक्स। अगला स्टेप दे, यहाँ पर एफ एक्स ऐसे लिखा गया माइनस, फिर एक्स अपान 1 प्लस एक्स लिखा गया और एफ डैश एक्स लिखा गया, दूसरा स्टेप हो गया। और फिर एक और लिखा गया, ठीक, प्लस का निशान है, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर टोटल का, ठीक है। और अगला स्टेप क्या देखिए, एफ डबल डैश एक्स, ये चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अभी जो हमने आपको समझाया था, ठीक, कंप्लीट अभी समझाया था, बिल्कुल वही एक बार फिर से दोहराया जाएगा। यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है, एफ डैश एक्स भी दे रखा है, एफ डबल डैश, मतलब इनके मान नहीं निकालने हैं। तो ऐसे सवालों में सीधे से टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिख के रिप्लेस होता है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, तो ये देखो सवाल कहीं लग जाएगा, ठीक है, यहाँ से ही। तो ये लिखेंगे बी है में टेलर थ्योरम का फार्मूला, क्या रिप्लेस होगा आप लोग बताना, ठीक है। यहाँ से हम इसको हटा रहे फिलहाल, ठीक है। ये लिखा गया, हम लिख सकते हैं बी है टेलर थ्योरम का फार्मूला लिख दिया। रिप्लेस देखो बहुत सरल, ठीक। यहाँ पर सिर्फ एच ही रिप्लेस होता है ऐसे सवाल में, ठीक। स्मॉल एच जो है वो किस में रिप्लेस हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल। आप यहाँ देख लो, ये वैल्यू एक्स की है, एच की सॉरी, ठीक। तो कितना रखेंगे बोलो, माइनस और एक्स अपान 1 प्लस एक्स, यही मान आप रखते चले जाओ, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपका ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो देखो कैसे समझाते हैं वो भी देख। यहाँ तो एफ लिखा, एक्स को आप ऐसे लिखेंगे, ठीक। एफ लिखा, एक्स को तो आप ऐसे लिखेंगे, एच की जगह पर माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स लिख दिया, ठीक, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एफ एक्स ऐसे लिखना, माइनस का, ठीक, निशान, एक्स अपान 1 प्लस एक्स और एफ डैश एक्स, देखो रिप्लेस हुआ तो आ गया आंसर इतना। अब यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दो, लिख दो, ठीक। अब जब मान एच स्क्वायर को तो माइनस हट जाएगा, ठीक। तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर अपान, ठीक, कितना आंसर आएगा बताइए, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और एफ डबल डैश एक्स, ये सीरीज ऐसे चलती रहेगी, ठीक।
बस इसको समझाते हैं ये वाला टर्म, ठीक है। हम यहाँ पर देखो इसको सॉल्व करना, ठीक है। ये इधर आ जाएगा कितना है बोलो पहले, मतलब इधर लाओ एक्स मल्टीप्लाई को, तो आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और नीचे 1 प्लस एक्स, ये ऐसे लिखा रहा है, छोड़ दो, ठीक। ऐसे कैंसिल हुआ तो एफ बचा, यहाँ पर क्या बचा बताइए, एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स, और ये ऐसे लिखा रहेगा। आपका ये सवाल लग गया। तो जो भी सवाल पुरमंड वाले हो तो वो इसी तरीके से टेलर थ्योरम में एच को रिप्लेस करने से आंसर आसानी से आ जाते हैं। चलिए ठीक है, इसे लिख लो। एक और सवाल बताते हैं। ये है एक्सपेंड करना, ठीक, मतलब वही विस्तार करना, ठीक है भाई। किसका विस्तार कर रहा बोलो, एक फंक्शन दे रखा है था, ठीक। फंक्शन है 2x³ प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 6, अभी नहीं, प्लस का x है माइनस 6 इन पावर ऑफ x माइनस 2। इसमें विस्तार करना, ठीक, इतना ध्यान रखना, ये विस्तार आपका। तो कैसे लगाओगे, ठीक। इसको क्या मानते हैं, लेट करो, इसको आप fx मान लेना, ठीक। कितना दे रखा बताइए, 2x³, ठीक हो गया, प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का x माइनस 6। हमने अभी सवाल आज की डेट में लगवाए, ठीक। अगर x माइनस 2 है तो जो लिखा जाता वो x रखा जाता। तो यहाँ बताया अगर हम यहाँ पर f2 का मान निकालेंगे तो इतना देखना, ठीक। जब f2 का मान यहाँ पर x की जगह रख दिया जाएगा तो इसको जब सॉल्व कर लेना, इसका जो आंसर आएगा वो हम लिखा था, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आ रहा है 40। ये अपना होमवर्क है, ठीक, छोटा तुम्हारा। ये वैल्यू x यहाँ रख देना, देख लेना इतना आंसर आ रहा होगा, ठीक। मैथड देखो खाली, ठीक, क्या चल रहा। इसके बाद f' का मान निकाला जाए, ठीक। तो कितना आंसर आएगा बताइए, 6x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 1। अब यहाँ फिर से मान रख दो, f' और 2 की वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक। अब यहाँ पे देखो हम लिखा जाए, ठीक, मान जितना आ रहा है इसका वो आंसर लिखा जाए। इसका आंसर आ रहा है 53, ठीक। ये वैल्यू रखे अपने चेक कर लेना, ठीक। ये इसका आंसर आ गया। अभी एक बार और देख लो, ठीक। ये अगर ऐसा फंक्शन जाए तो जो जब तक लगाते जाते जब तक आंसर 0 ना आ जाए, ठीक। तो f" निकालो, कितना आंसर आएगा बताइए। यहाँ पर आएगा 12x प्लस का 14, x 1 हो जाएगा। यहाँ पर मान रख दो f' और 2, तो इसको जब सॉल्व कर लो यहाँ पर आएगा 24, इसका 2 रखने पर 20 और प्लस 14 में ऐड कर लेना, ठीक। तो आंसर आएगा इसका 38। फिर एक बार और देखो f''x, तो यहाँ बचा 12 और x 1 उसका 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर भी आप मान रखेंगे, ठीक। हालांकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा, ठीक, जितना सामने लिख रहा है। f2 का आंसर कितना आएगा 12। तो इस तरीके से इनके मान आपने निकाल लिए, मान लो, ठीक। हाँ, अगर ये पावर 4 होता तो अभी और एक्स्ट्रा बढ़ा देते हम, ठीक। अब इसमें टेलर थ्योरम का फॉर्मूला लिख लो। तो इस तरीके से आपने सारे मान निकाल लिए जाएंगे, ठीक। ये भी निकल गया और ये भी मान निकल गया, ठीक। अब लिखो फार्मूला, अब ETC तुमने लगने नहीं, ठीक है। सीधे लिखो बी है टेलर थ्योरम का फार्मूला, ठीक। क्या होता है फार्मूला, f(x प्लस h) बराबर, फार्मूला होता है f(x प्लस h), और कितना आ जाएगा बताइए, f'(x), उसके बाद निशान प्लस का, फिर आएगा h स्क्वायर अपान फैक्टोरियल 2 और f'(x), उसके बाद कितना आएगा h³ अपान फैक्टोरियल 3 और आएगा f'(x), ठीक। अब इसमें एंड सॉन निशान लगाना, बस इतने लगा, क्योंकि इससे ज़्यादा स्टेप नहीं, बाकी सारे स्टेप क्या बनेंगे 0, और अगर कभी समाप्त नहीं होता तब लगता है एंड सॉन, ठीक है। तो ये तो इसका लिख दिया अपन, ठीक। रिप्लेसिंग देखो, ठीक, रिप्लेसिंग में अभी बताया भी जा चुका, ठीक। पहले बात तो h जो है रिप्लेस हो जाएगा किसमें बताइए, x माइनस 2 में, भाई इसी की तो पावर बता रहा है तो लगा दिया। और जो यहाँ लिखा होता वो x में रिप्लेस हो जाएगा, वो x द्वारा रिप्लेस होगा, ठीक है। ऐसे x माइनस 2 रखो माने, ठीक। f x की जगह पर 2, ठीक है, निशान प्लस का, h की जगह पर x माइनस 2 बराबर f x की जगह पर बताइए f2, निशान पर h की जगह पर आएगा x माइनस 2 और f'2, फिर अगला आ जाएगा निशान प्लस का x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 2, ठीक है, f'2, ऐसे अगला रिप्लेस देखो, ठीक। अगला आ जाएगा x माइनस 2 का होल क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 को बताओ क्या लिख सकते हैं 6 इंटू, इसका आंसर आएगा f''(x) और 2। चलो ठीक, ये तो क्या हुआ कैंसिल हुआ। यहाँ कितना आया बताइए, f(x) आ गया बराबर, अब इनके सबके मान सामने लिखे, f2 की वैल्यू कितनी बताइए 40, वो लिख दी गई, निशान प्लस का x माइनस 2, f'(2) की वैल्यू कितनी लिखी गई 53, वो भी लिख दी,
और फिर यहाँ पर लिखा जा रहा है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान 2 इंटू एफ डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी लिखेगा 38, वो भी लिख दी। इसके बाद आएगा एक्स माइनस 2 का होल क्यूब अपान 6, इसका आंसर आ रहा ये 12 लिखा हुआ, ठीक भाई 12। अब ये इनसे कैंसिल हो जाएगी, ठीक। इसका मान कितना चल रहा बताओ, ये पूरा फंक्शन चल रहा, ठीक। आएगा 2x क्यूब, ठीक है लिखे थे, ठीक है यहाँ पर आएगा 2x क्यूब, अगला कितना चाहिए 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर यहाँ पर कितना आएगा बताइए, ये आएगा 40, ठीक। प्लस इसमें आप मल्टीप्लाई ना करें, बिल्कुल ऐसे लिखा रहने दें, ठीक। वरना अगर ने मल्टीप्लाई कर दी साल के तो इतने अंतर आ जाता, ठीक है। तो वो कह भी रहा है विस्तार करना x माइनस 2 की पावर में, तो x माइनस 2 वाले स्टेप को नहीं छुआ जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा रहेगा। ये से कैंसिल हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक। कितना आएगा 19 x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 2 टाइम और x माइनस 2 का होल क्यूब। इस तरीके से ये भी आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ये 19 लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप का कोई फंक्शन दिया जाए, ठीक, और जो भी पावर दी जाए तो उसको ऐसे आप लगा सकते हैं आसानी से, ठीक। यहाँ x माइनस 3 भी लिख सकता है, 5 भी या 7 जो भी लिख दे, ठीक। वही वैल्यू यहाँ x जगह रखनी है, फार्मूले में रिप्लेस उसी हिसाब से होगा। तो आज आपका ठीक चैप्टर जो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में बताया जाए, ठीक, अगला चैप्टर। आज के इस वीडियो में बस इतना ही है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।